Which countries? India. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत का नाम लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक हलचल मचा दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के बाद इस्लामाबाद और वॉशिंगटन दोनों जगहों पर बेचैनी साफ दिखाई दी और अब ट्रंप का ताजा बयान पुतिन और मोदी को एक साथ देखकर उनकी बढ़ती बौखलाहट को एक बार फिर साफ दिखा रहा है। ट्रंप ने पहले ही भारत पर 50% तक टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब ये दाव असरदार नहीं हुआ तो अब ट्रंप की नई चाल और नया बयान सामने आ गया। दरअसल ट्रंप एक बैठक करते हैं जिसमें वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट भी शामिल थी। इस बैठक में टैरिफ और उसके प्रभाव को लेकर चर्चा हुई, जिसमें किसानों के बारे में बात हुई। बैठक में यह आरोप लगाया गया कि कुछ देश अमेरिकी बाजार में कम कीमत वाला चावल बेच रहे हैं, जिससे घरेलू किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस पर ट्रंप ने कहा कि वो चीटिंग कर रहे हैं। ट्रंप ने बैठक में मौजूद अमेरिकी वित्त मंत्री को निर्देश दिया कि वो किसानों द्वारा बताए गए देशों की सूची नोट करें। ट्रंप ने इस बीच ये भी कहा कि पहले मुझे इन देशों का नाम बताओ, इंडिया और कौन होगा। जिसके बाद ट्रंप ने बात करते हुए ये तक कह डाला कि अमेरिका भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाली खाद पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका में बहुत ज्यादा सस्ता चावल बेच रहे हैं, जिससे यहाँ के किसानों की कमाई कम हो रही है। ट्रंप ने इसे डंपिंग बताया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने अपने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या भारत को चावल के मामले में किसी तरह की छूट मिली हुई है। इस पर मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर अभी बातचीत चल रही है। ट्रंप अगर भारत पर और टैरिफ लगाएंगे तो इसका असर क्या पड़ेगा, यह आगे आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। सस्ते घरेलू चावल और बड़े भंडार की वजह से भारत दुनिया भर में लगभग 40% चावल एक्सपोर्ट करता है। वित्त वर्ष साल 2022-23 में भारत का कुल चावल निर्यात लगभग 15 मिलियन टन तक पहुंच गया था। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2023 में भारत ने अमेरिका को लगभग 2 लाख टन चावल एक्सपोर्ट किया था। वहीं बता दें कि भारत मुख्य तौर पर 2 तरह के चावल एक्सपोर्ट करता है, पहला बासमती और दूसरा गैर बासमती। 2023 में पश्चिम अफ्रीकी देश गैर बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदार थे, जबकि बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदार मिडिल ईस्ट के देश सऊदी अरब, ईरान और इराक थे। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि अगर अमेरिका और भी ज्यादा टैरिफ लगा देता है भारत पर तो इसका क्या असर पड़ेगा। तो बता दें कि भारत अमेरिका को बहुत ज्यादा चावल एक्सपोर्ट नहीं करता, इसलिए ये फैसला भारत की पूरी चावल इंडस्ट्री पर असर नहीं डालेगा, लेकिन जिन लोगों का व्यापार सीधे अमेरिका से जुड़ा हुआ है उन्हें परेशानी जरूर होगी। भारत को फिर नए देशों की तलाश करनी पड़ेगी जहां वो अपना चावल भेज सके। हालांकि बता दें कि भारत के लिए ट्रंप की ये चेतावनी एक ऐसे समय में आई है जब नई दिल्ली और वॉशिंगटन एक बड़े व्यापार समझौते की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि दोनों पक्ष 10 और 11 दिसंबर को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि BTA को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब जान लेते हैं कि आखिरकार भारत के पीछे ट्रंप क्यों पड़े हैं। तो बता दें कि कुछ समय पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अधर पर अटक गई। इसका प्रमुख कारण कृषि उत्पाद रहे। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में डेयरी, मांस, सोया और कृषि उत्पादों के लिए अधिक जगह दे। भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया था।
भारत ने कहा था कि इससे उसके छोटे किसानों पर गहरा असर पड़ेगा। ट्रंप इससे नाराज हो गए थे और डील नहीं हो पाई थी। इसके बाद उन्होंने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था और भारत के साथ डील में ट्रंप कई चीजों पर अड़े थे। भारत का मक्का, सोयाबीन और गेहूं जैसी फसलों में जेनेटिकल मॉडिफाइड जीएमओ तकनीक की अनुमति दे। भारत ने अनुमति नहीं दी। अमेरिका भारतीय बाजार में अमेरिकी दूध, चीज, मक्खन और घी की एंट्री चाहता है। भारत ने ऐसा नहीं किया। सबसे बड़ा कारण धार्मिक और सांस्कृतिक आपत्ति भी है। दरअसल अमेरिका में गायों के खानों में जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम्स मिलाए जाते हैं। भारत इसे नॉन-वेज मिल्क मानता है। ऐसे में भारत ने अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ एंट्री देने से मना कर दिया। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत गेहूं, चावल, सोयाबीन, मक्का, सेब और अंगूर जैसे कृषि प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम करे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि भारत ने अपने किसानों की सुरक्षा के लिए इन पर काफी ज्यादा टैरिफ लगा रखा है, और वो इसलिए ताकि सस्ते आयात से भारतीय उत्पाद प्रभावित ना हो और किसानों की कमाई पर असर ना पड़े। देखना भी ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच क्या फैसले होते हैं और ये ट्रेड डील किस दिशा में जाती है।